तो स्वागत है दोस्तों आज के नए वीडियो में। तो अभी हम जा रहे हैं डायनासोर पार्क, जो बाग के नज़दीक स्थित है और कुक्की के भी नज़दीक है। तो जो जोबट रोड जाता है वहाँ पर आता है। तो अभी हम आ गए हैं डायनासोर पार्क। तो यहाँ पर काफ़ी जीवाश्म रखे हुए हैं और ये देखिए, ये पेड़ के जीवाश्म नज़र आ रहे हैं। तो काफ़ी बड़ी साइट है, लेकिन यहाँ पर एक समस्या है कि यहाँ पर ताला लगा हुआ है। अगर ताला खुला रहता है तो हम गेट से एंट्री ले लेते। और ये बोर्ड देखिए, तो ये जो पहाड़ी नज़र आ रही है इस पर पूरा जीवाश्म है, लेकिन अभी फ़िलहाल यहाँ पर ताला लगा हुआ है। और ताले जो गेट है उसके बाहर भी एक बोर्ड लगा हुआ है, तो उस पर गाइड का नंबर है। तो अगर आप फ़ोन लगाए तो गाइड आएगा, लेकिन काफ़ी समय हो जाएगा। इसलिए अब हम यहाँ से जाएंगे सीधे बाग गुफ़ा और बाग गुफ़ा के दर्शन कर लेंगे। तो जब भी आप आए तो यहाँ पर थोड़ा कांटेक्ट कर लीजिएगा, इसके कारण आपको असुविधा ना हो। तो अब हम सीधे जा रहे हैं बाग गुफ़ा की तरफ। तो अभी रास्ता थोड़ा चूरी वगैरह डली हुई है, तो गाड़ी चलाने में थोड़ी समस्या आ रही है। तो अभी हम आ गए बाग गुफ़ा। तो ये इसका बाहरी परिसर है, जहाँ पर पार्किंग वगैरह हम करते हैं बाइक वगैरह। तो ये बड़ का पेड़ है और काफ़ी इसकी जड़ें नीचे तक आ रही है। तो अब चलते हैं बाग गुफ़ा की ओर। और ये इसका गार्डन एरिया। तो यहाँ पर झंडा आरोहण भी होता होगा। और इस साइड म्यूज़ियम भी है, तो अगर आप म्यूज़ियम आना चाहें तो आप म्यूज़ियम भी आ सकते हैं। और मैं और राहुल मेरे साथ आया है अभी। तो ये पूरा गार्डन है, आम वगैरह के पेड़ भी है यहाँ पे। और ये रास्ता सीधा जाएगा बाग गुफ़ा की तरफ। तो ये है बाग गुफ़ा, और इसे पांडव गुफ़ा के नाम से भी जाना जाता है। और अभी आसपास का मौसम काफ़ी अच्छा है। तो ये पुल क्रॉस करना पड़ता है। जब पानी ज़्यादा होता है तो ये पुल से छू के जाती है नदी। तो ये जो नदी है ये बागनी नदी है, क्योंकि ये बाग जो शहर है उसके नज़दीक बना हुआ है। तो अभी नदी चल के देखते हैं। और आसपास पूरा जंगल एरिया है, यानी यहाँ पर आपको जंगली जानवर भी मिल सकते हैं, जैसे तेंदुआ वगैरह। और थोड़ा सुनसान एरिया भी है ये। तो नदी में अभी पानी कम है और काई भी जम गई है इसमें। तो इस नदी का ऐसा बताते हैं कि जो हम दाल बाटी खाते हैं उसमें जो बाटी होती है, तो उसमें जो भीम था उसके लिए जो बाटी थी वो इसमें रखी हुई है, जो बड़े विशाल आकार की है। तो ऐसी यहाँ की कहावत है। और एक समय जब पांडव आए थे अज्ञातवास के समय, तो उस समय वो यहाँ पर गुफा में रुके थे। उस समय ये बौद्ध गुफा नहीं हुआ करती होगी, तो जो नॉर्मल गुफा होती होगी उसी तरह की गुफा होगी। और ये देखिए बादलों का जो रिफ्लेक्शन है वो नदी में गिर रहा है। तो नदी का पानी तो साफ है और आसपास पूरा जंगल है। तो यहाँ पर जब हम आते हैं तो यहाँ पर मोबाइल में नेटवर्क भी नहीं आता, तो एक ये समस्या हो जाती है। और अब आगे चल के देखते हैं कि आगे क्या है, क्योंकि हमें थोड़ा ऊपर चलना पड़ेगा। तो अब ऊपर आ जाते हैं। तो ये जो सीढ़ियों वगैरह की डिज़ाइन है, जो सीढ़ियाँ वगैरह बनाई हुई है और ये पूरी ढाल वगैरह दी है, ये बाद में निर्मित की है, क्योंकि पहले यहाँ का रास्ता अलग होता होगा। और बौद्ध भिक्षु पता नहीं उस समय कैसे आते थे। तो जो बौद्ध भिक्षु दातक थे, जिनका नाम आपने सुना होगा, उन्होंने ही इस पांडव गुफाओं की रचना की, यानी उनका निर्माण करवाया। और ये निर्माण हुआ है 5वीं-6ठी सदी में। और इसकी जब खोज हुई थी तो वो 1818 में हुई थी। तो 5वीं-6ठी सदी जो थी वो बहुत पुरानी हो गई, लगभग 5वीं-6ठी। अभी तो 2025 चल रहा है, तो आप सोच सकते हैं कि लगभग 2020 साल पहले। और ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है ये सैंड स्टोन से बनी हुई है, पूरी सैंड स्टोन और बेसाल्ट। और यहाँ पर एक शिवलिंग है। तो जो महेश्वर के राजा सुबंधु थे
तो महेश्वर के जो राजा थे उन्होंने बौद्ध विहार को अपना अनुदान भी दिया था और इसे कल्याण विहार भी कहा था। तो ये जो शिवलिंग है वो भी उन्हीं के द्वारा दिया हुआ हो सकता है, क्योंकि ऐसे शिवलिंग महेश्वर के तट पर भी आपको नज़र आ जाएंगे। अब अंदर की ओर चल के देखते हैं कि यहाँ पर किनकी मूर्ति है। तो यहाँ पर जो मूर्ति है वो खंडित हो गई है, लेकिन ये शिव पार्वती जैसी नज़र आ रही है, क्योंकि बीच में आपको इसमें सांप भी नज़र आएगा। बाकी अब बाहर की ओर चलते हैं। तो ये कुछ गुफाएं हैं। तो यहाँ पर दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी गुफाएं बची हुई है और कुल 9 गुफाएं हैं। तो 9 गुफाओं में से 4 गुफाएं बची हुई और 5 खंडित हो गई है। तो ये छोटे छोटे कक्ष बने हुए हैं और ये जो सिंहासन जैसा नज़र आ रहा है ये एक्चुअल में पिलर था जो गुफा के अगले सिरे को सपोर्ट देता था, लेकिन समय के साथ ये टूट गया है। तो यहाँ पर 5-6 पिलर भी थे और ये खिड़कियाँ भी हैं। और ये देखिए, ये सब चूना पत्थर की संरचना है यहाँ पे, और बेसाल्ट पत्थर जो होता है उसकी संरचना है। अब हम चलते हैं गुफा नंबर 2 में। तो इस गुफा को पांडव गुफा और गोंसाई गुफा के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े जो पिलर्स लगे हुए हैं जो पूरी गुफा को सपोर्ट देते हैं। तो कुछ पिलर्स थे जो पहले से थे, बाकी बाद वालों को जो पुरातत्व विभाग है उनके द्वारा इसे और रिपेयर किया है और काफ़ी बड़े साइज के हैं। तो इन पिलर्स पे भी आपको अलग अलग कलर नज़र आएंगे, जैसे गुलाबी कलर और जो सीमेंट जैसा कलर होता है, और इनका आकार भी काफ़ी विशाल है। तो वो हम अंदर की ओर चलते हैं और बहुत सारे पिलर है, तो इन्हीं पिलर पर पूरी गुफा को सपोर्ट मिलता है। और ये जो एरिया है ये पूरा खंडित हो गया है। तो पहले हम जब एक बार आए थे तो यहाँ पर कुछ मूर्तियाँ नज़र आ जाती थी, लेकिन अब तो पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। और अभी अंदर काफ़ी अंधेरा है, तो आप जब भी गुफा में आएँ तो अपने साथ इमरजेंसी लाइट वगैरह लेकर आएँ ताकि आप अच्छे से वीडियो शूट कर सकें। तो अभी अंधेरे में कुछ ठीक से नज़र नहीं आ रहा है, तो अभी इस ओर चलते हैं। तो यहाँ पर एक स्तूप है, बौद्ध स्तूप। तो बौद्ध स्तूप और ये कुछ बौद्ध मूर्तियाँ हैं जो बोधिसत्व की भी हो सकती है। तो अभी लाइट नहीं है, इस कारण कुछ नज़र नहीं आ रहा है ठीक से, लेकिन हम मोबाइल का फ्लैश ऑन करके देखते हैं। तो ये एक मूर्ति है, इसे इसका जो ऊपरी हिस्सा है वो टूट चुका है, तो इस कारण इसे सपोर्ट के द्वारा रखा गया है। बाकी ये जो मूर्तियाँ हैं 2, और जो बीच में मूर्ति है वो बुद्धा की मूर्ति है या फिर बोधिसत्व। और ये बौद्ध स्तूप। बाकी इस ओर भी मूर्तियाँ हैं, तो ये भी काफ़ी खंडित अवस्था में है। इन पर जो कलर वगैरह था वो भी निकल गया है। तो ये बेसाल्ट जो पत्थर होता है उसे तराश कर बनाई हुई है, और कुछ मूर्तियाँ जो सैंडस्टोन पर बनाई है, और ये बौद्ध स्तूप। तो इसकी संरचना भी आप देख सकते हैं। तो अभी यहाँ पे काफ़ी अंधेरा है, तो आप जब भी आए तो थोड़े अपने दोस्तों के साथ आए और अपने साथ लाइट वगैरह ज़रूर लेके आए, क्योंकि यहाँ पर मोबाइल का सिग्नल भी नहीं आता है। तो इसकी संरचना आपने और कई बौद्ध स्तूप देखे होंगे तो उनसे मिलती जुलती ही होगी। और यहाँ पर चूना पत्थर का भी इस्तेमाल होता था, क्योंकि जो आसपास का एरिया है वहाँ पर चूना पत्थर ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, जो धार जिला है उसके आसपास। तो अभी शोर चल के देखते हैं। तो अभी अंधेरा काफ़ी है और थोड़ा थोड़ा पानी भी है कई कई जगह पे। तो अभी ये छोटे छोटे कक्ष बने हुए हैं जहाँ पर ताक भी है। तो इन ताक पर जो दीप वगैरह जलाने का काम होता होगा ताकि रात्रि में अंधेरा न लगे।
और इस ओर भी देखिए तो यहाँ पर काफ़ी अंधेरा है और यहाँ पर चमगादड़ भी है। तो इन्हीं कक्ष में एक कक्ष ऐसा है जहाँ से पांडव की ओर रास्ता जाता है, तो भी हम उसी कक्ष को ढूंढेंगे। और ये देखिए एक और कक्ष। तो सारे कक्षों की जो संरचना है वो एक जैसी है। तो यहाँ भी काफ़ी अंधेरा है, तो आप ठीक से देख पा रहे होंगे या नहीं। अब ये देखिए, ये एक द्वार है एक कक्ष का। और सारे कक्ष एक जैसे बने हुए हैं। तो कई कई चीज़ों को बाद में सुधारा गया है। और ये देखिए बौद्ध स्तूप। तो बौद्ध स्तूप का जो निर्माण होता है और जो इन मूर्तियों का निर्माण हुआ है वो चूना पत्थर और बेसाल्ट पत्थर, बलुआ पत्थर, इनके द्वारा हुआ है। और उस समय जो गुड़ वगैरह होता है उसकी चाशनी का भी इस्तेमाल होता था। और रंग करने के लिए जो इमली होती है उससे कलर बनाया जाता था, इमली के बीज से। और उन्हीं कलर का इस्तेमाल जो बाग प्रिंट के कपड़े होते हैं उनमें भी होता है। तो ये बौद्ध की मूर्तियाँ अब आप ठीक से थोड़ा और अच्छे से देख पा रहे होंगे, क्योंकि अभी हमने मोबाइल चेंज कर लिया है। तो ये गुफा नंबर 2 है। जो पहले नंबर की गुफा है वो पूरी ध्वस्त हो गई थी, तो वो हम आपको आखिरी में दिखाएंगे। बाकी काफ़ी विशाल पत्थर है यहाँ पे, और कैमरे में छोटे नज़र आ रहे हैं जो कॉलम है, लेकिन एक्चुअल बहुत बड़े साइज के हैं। तो ये भी कई स्थिति से झरझर हो गए थे, तो इन्हें बाद में ठीक करा गया है। और यहाँ पर जो प्रकाश के लिए खिड़कियाँ भी है, तो बाद में उनमें जाली वगैरह लगा दी गई है। तो अभी इस साइड से हम इस साइड भी जा सकते हैं। तो एक छोटा द्वार है, लेकिन ये पेक है, तो वो किसी और गुफा में है। यहाँ से इस साइड से उस साइड जा सकते हैं हम। बाकी ये लकड़ियाँ अगर आपको नज़र आ रही है आगे, तो भी हम आ गए बाहर। और ये देखिए ऊपर की संरचना, ये पूरा चूना पत्थर है इसमें और बलुआ पत्थर है, क्योंकि पहले एक समय यहाँ पर समुद्र हुआ करता था, जो कर्क रेखा जाती है उसके नीचे हिस्से में। तो ये स्थान भी जलमग्न रहता था, मतलब करोड़ों लाखों साल पहले, जब जीवाश्म वगैरह, जब डायनासोर रहते थे उस समय की बात है। अब एक और ये संरचना देखते हैं। तो ये गणेश जी की नज़र आ रही है, और इसका निर्माण भी वैसा ही हुआ है जैसे बेसाल्ट पत्थर को तराशा है, उसके ऊपर अलग से मटेरियल लगा के उसे आकार दिया है। और अभी आसमान काफ़ी साफ़ है, थोड़े बादल भी है साफ़। तो अभी हम आ गए गुफा नंबर 3 में। तो ये जो तीसरी नंबर की गुफा है, इसका जो डिज़ाइन है वो हेंगरा सऊदी अरब में है और पेट्रा जॉर्डन में उसी की तरह है। तो हो सकता है उस समय वहाँ के कारीगर यहाँ पर आके निर्माण करते होंगे। तो अभी हम अंदर की ओर देखते हैं कि अंदर कैसी क्या गुफा है और अंदर की संरचना कैसी है। तो ये गुफा है, इसे हाथी खाना भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर बौद्ध होते थे, वो विहार करते थे। बौद्ध मठ भी इसे ही कहा जाता था, जो गुफा नंबर 3 है। और काफ़ी लाल लाल कलर की हो रही है, क्योंकि पत्थरों की संरचना ही ऐसी है। आपको हर और लाल लाल तरीके की इसमें स्ट्रक्चर नज़र आ रही होगी, जैसे टाइल्स वगैरह आजकल की आती है डिजिटल टाइल्स, उसमें इसी तरह की स्ट्रक्चर बनी होती है। तो अभी ये कुछ कक्ष और देख लेते हैं। तो ये तो पेक है, और अंदर हमें कुछ बौद्ध स्तूप जैसा नज़र आ रहा है, लेकिन पता नहीं क्या है। तो ये भी खंडित हो चुका है। बाकी ये पिलर्स, और इस कक्ष में देखते हैं तो काफ़ी अंधेरा है और कुछ नज़र नहीं आ रहा है। तो बाहर आके देखते हैं। तो ये जो पत्थरों की स्टाइल है यहाँ पर,
और जो आर्किटेक्ट है यहाँ का जैसा, वैसा ही आपको जॉर्डन में जो पेट्रा है वहाँ पर नज़र आएगा, और हेंगरा करके जगह है जो सऊदी अरब में, वहाँ भी ऐसा ही नज़र आएगा। तो अब हम अगली गुफ़ाएँ, जो गुफ़ा नंबर 4 है और गुफ़ा नंबर 5 है, वो हम आपको अगले वीडियो में दिखाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।